किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, इसके अलावा तापमान और जानेंगे पर्यटक स्थलों के बारे में। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। कुछ जगह 2 दिन यहां पर पाला पड़ने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना पश्चिमी राजस्थान में बनती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में काफी ठंडा दिन रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आइए बात करते हैं पंजाब की। कुछ जगह यहां पर घना कोहरा रह सकता है। जी हाँ, तो जाना आपने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। ये 5 बड़ी खबरें हैं मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। सर्द अपडेट पर अब हम नजर डालेंगे और जानेंगे कि कहां पर सर्दी का सितम जारी रहेगा, कहां पर पाला पड़ सकता है और ऐसे में आपको कहां पर सावधान रहने की जरूरत है। और सर्द अपडेट के लिए आइए रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं ठंडा दिन रहेगा और सुबह व रात के समय बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत ठंडा दिन रहेगा और सुबह व रात के समय बहुत घना कोहरा होने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं ठंडा दिन रह सकता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बहुत सर्द हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पाला, बहुत सर्द हवाएं और सुबह व रात के समय घना कोहरा हो सकता है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। अब बताएंगे आपको कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन इलाकों पर भी नजर डालेंगे जहां पर मौसम साफ रहेगा। और ऐसे में बात करेंगे पहले उत्तर भारत की। तो खासतौर पर उत्तर भारत का मानचित्र जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश के आसार यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में जैसे कि आप देख रहे हैं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कहीं कहीं बारिश हो सकती है इन क्षेत्रों में। लेकिन इसके साथ ही पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है कहीं कहीं। तो साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साथ ही उत्तरी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, पश्चिम भारत और मध्य भारत पर नजर डालते हैं। पश्चिम पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यानी कि मध्य भारत की बात की जाए, तो यहां पर भी जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश के आसार नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे पिछले 24 घंटों के मौसम के बारे में। तो ऐसे में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बादल बरसे, तो हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज हुई। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर बारिश हुई है, तो कहीं कहीं पाला भी पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश
में कहीं कहीं बादल बरसे हैं तो कहीं कहीं दिन काफ़ी ठंडा भी यहाँ पर रहा है। तो ये तो पिछले 24 घंटों के बाद हुई, खासतौर पे जो उत्तर भारत है वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बाकी हिस्सों का क्या हाल रहा। बिहार झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्षेत्रों का भी रुख करेंगे और ऐसे में आपको बता दें, खास तौर पे दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में और साथ ही लक्षद्वीप में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और जो बाकी दक्षिण भारत का हिस्सा है यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तापमान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दूरदर्शन किसान के साथ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और तापमान के हाल पर नजर डालते हैं। देश के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां चल रही हैं और वो कौन से इलाके हैं, इन पर अब नजर डालेंगे। और तापमान के हाल में पहले बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की। तो आपको सबसे पहले बता दें, पंजाब में साथ ही पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थितियां रही, जहां पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में देखा गया। इसके साथ ही हरियाणा, दिल्ली में अगर हम बात करें तो यहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस रहा है ज्यादा न्यूनतम तापमान। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब बिहार की। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। रात के तापमान में इजाफा कई क्षेत्रों में दिख रहा है। असम, मेघालय में भी इसी तरह का हाल है, जहां पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब आइए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही बात करते हैं ओडिशा की, जहां पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि यहां पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी रही। और पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब जान लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बताएं तो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहां पर रही। उत्तराखंड में भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करते हैं झारखंड की, बिहार की, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की। यहां पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि दिन के तापमान में इजाफा कई क्षेत्रों में दिख रहा है। और ऐसे ही असम, मेघालय का भी हाल है, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ये बढ़ोतरी नजर आई और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में देखी जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करते हैं, साथ ही बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, कन्नूर एयरपोर्ट और कारवार में 35.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे
सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां पर दर्ज की गई और साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव देश के किन हिस्सों में इस वक्त दिख रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। तो ये थी तापमान की स्थिति देश के अलग अलग शहरों की और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे पर्यटन पूर्वानुमान पर, यानी कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है, ये हम बताएंगे आपको पर्यटन पूर्वानुमान में। और ऐसे में सबसे पहले रुक करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का, जहां पर आपको बता दें कि बुधवार और गुरुवार को वैसे तो बिल्कुल दिन साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी शाम तक आते आते छा सकते हैं। 7 से -4 के बीच तापमान रहेगा बुधवार को, 8 से -5 गुरुवार को। शुक्रवार को बिल्कुल साफ मौसम के साथ 8 से -5 और शनिवार को 7 से -4 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही हल्के बादल भी शनिवार को छा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बारे में, जहां पर बुधवार गुरुवार को बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलेगा। 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। तो इसके साथ ही बुधवार को न्यूनतम तापमान 5, लेकिन गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 4। शुक्रवार को तापमान में फिर से गिरावट, 22 से 5 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार को बारिश हो सकती है और 20 से 5 के बीच तापमान रहेगा, और यानी कि तापमान में लगातार खासतौर पर अधिकतम तापमान में हम गिरावट देख रहे हैं। पंजाब के अमृतसर की बात की जाए तो यहां पर आपको कोहरा मिल सकता है सुबह के समय, हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। बुधवार को 13 से 6 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, गुरुवार को 14 से 6 और इसके साथ ही शुक्रवार को 14 से 7 के बीच तापमान रहेगा। हल्के बादल भी छा सकते हैं। शनिवार को तापमान बरकरार रहेगा 14 से 7 के बीच, लेकिन हल्के बादल छाने के आसार यहां पर बने रहेंगे शनिवार को भी। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का क्या हाल रहने वाला है। तो यहां पर आपको बता दें कि सुबह कोहरा आपको मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही ये कोहरा छट जाएगा और साफ मौसम आपको मिलेगा। तापमान की बात करें तो बुधवार को 18 से 8 के बीच तापमान रहेगा, तो गुरुवार को 17 से 8 के बीच, और साथ ही 17 से 8 के बीच का ये जो तापमान है वो लगातार शुक्रवार शनिवार को भी बना रहेगा। ज्यादा उलटफेर तापमान की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो यहां पर बुधवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 25 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। ये तापमान बरकरार रहेगा अगले दिन गुरुवार को भी और बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। और शुक्रवार को आपको बता दें कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 26 से 12 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन शनिवार को भी बरकरार रहेगा और साफ मौसम रहेगा। वहीं कर्नाटक के चिकमंगलुरु की अगर बात की जाए तो साफ मौसम मिलने जा रहा है आपको बुधवार और गुरुवार को, लेकिन शुक्रवार शनिवार को हल्के बादल छा सकते हैं। तापमान पर अगर नजर डालें तो थोड़े बहुत उलटफेर की स्थितियां यहां पर नजर आ रही है। तापमान में 26.4 से 14.6 के बीच तापमान है बुधवार को, तो ये शनिवार तक जाते जाते 27 से 15.5 के आसपास ये तापमान हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आने वाले 2 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है और तापमान पर नजर डालें तो 29 से 11 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। बुधवार को, गुरुवार को 30 से 13 और फिर शुक्रवार को 30 से 15 और शनिवार को 31 से 23 के बीच। खास तौर पर न्यूनतम तापमान में आप देखिए कि लगातार काफी ज्यादा इजाफा यहां पर आता जाएगा। शुक्रवार शनिवार को हल्के बादल भी छा सकते हैं और सुबह कोहरा रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर ले तो बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव यहां पर नजर आ रहा है। बुधवार को 28 से 14, गुरुवार को 29 से 16, इसके साथ ही शुक्रवार को इजाफे के साथ तापमान में 30 से 16 और शनिवार को तापमान में गिरावट के साथ 29 से 14 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जो है वो मिल सकता है। राजस्थान के माउंट आबू की आइए बात करते हैं। बेहतरीन पर्यटक स्थल है, काफी सैलानी यहाँ जाते हैं। बुधवार गुरुवार को बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर आपको मिलेगा। 14 से 4 के बीच रहेगा तापमान। न्यूनतम तापमान तो बरकरार रहेगा लेकिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आ सकती है। 15 से 4 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को 15 से 5 तापमान की स्थिति रहेगी। हल्के बादल भी छा सकते हैं। ये बादल शनिवार अगले दिन भी छा सकते हैं और 16 से 5 के बीच यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा। अब मध्य प्रदेश के खजुराहो का रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सुबह कोहरा मिल सकता है लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। 18 से 9 के बीच रहेगा तापमान बुधवार को। उसके बाद तापमान में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। 20 से 9 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। फिर 22 से 10, 14 से 11 शनिवार तक आते आते यानी कि अधिकतम तापमान में हम खासतौर पर देख रहे हैं कि काफी इजाफा है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आ रही है। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर आपको किस तरह का मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। इस जानकारी के आधार पर अपना प्लान बनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की जो फसलें हैं वो किसान ले रहे हैं। कई फसलों की कटाई का भी काम चल रहा है। तो ऐसे में किस जगह पर किस तरह का मौसम है और उसके अनुरूप किसानों को किस तरह के कृषि कार्य करने हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निराई गुड़ाई का काम करें। देर से बोई गई सरसों के खेतों से घास और खरपतवार निकालने का काम करें। पछेती गोभी और मसूर की फसल से भी खरपतवार बाहर निकालने का काम करें। जम्मू कश्मीर के किसान पत्तेदार सब्जियां पॉली हाउस में उगाना ज्यादा उचित रहेगा। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में हाल ही के दिनों में हुई बारिश की वजह से अगर जलभराव हो गया है तो जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। ऐसे में गेहूं, सब्जियों, दलहनी फसलों और बागानों में फालतू पानी जमा न होने दें। साथ ही फलों के छोटे पौधों को कम तापमान में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकंडे या पुआल की मदद से कवर करें। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के भाबर और तराई क्षेत्र में चने, राई, सरसों और मसूर के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। गेहूं और जौ के खेतों में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्याज की रोपाई पूरी कर लें। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी कम आर्द्रता वाले हिस्सों में सब्जियों की फसल को कम तापमान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान मूली और गाजर की खुदाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी उपशीतोष्ण नम इलाकों में गोभी वर्गीय फसलों में जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान आलू की रोपाई जारी रखें। दिल्ली के पास के इलाकों में प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई उभरी हुई क्यारियों में करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी खासतौर पर उत्तर भारत के किसानों के लिए कि उन्हें इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप अगर खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और नुकसान भी कम होगा। इस वक्त किसानों के लिए जो भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे है उसके कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र भी कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व मूली एवं गाजर की खुदाई कार्य कर सकते हैं।
प्याज, लहसुन एवं मटर में निराई और गुड़ाई कार्य भी किया जा सकता है। कोल फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। साथ ही आलू की रुपाई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई कार्य जारी रखें। प्याज की रुपाई कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। उत्तर प्रदेश में देर से बोई गई सरसों में निराई एवं गुड़ाई कार्य करने की सलाह दी जा रही है। प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली की रुपाई भी जारी रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी बुआई जारी रखने की सलाह दी जाती है। गेहूं एवं दलहनी फसलों की बुआई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। मक्के के खेतों में निराई और गुड़ाई कार्य कर सकते हैं। सरसों में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। उड़ीसा में परिपक्व धान की कटाई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। खड़ी सब्जियों एवं फसलों में प्रातः काल के समय हल्की सिंचाई दे सकते हैं। उथली निचली भूमि वाले क्षेत्रों में स्थानीय उड़द की बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। गुजरात में रबी फसलों में निराई और गुड़ाई कार्य किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में यदि गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो तो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई दी जा सकती है। मेघालय में टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करने कार्य कर सकते हैं। परिपक्व कोल फसलों की कटाई कार्य भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र में साफ मौसम के चलते परिपक्व अरहर की परिपक्व फलियों को तोड़ने का कार्य जारी रख सकते हैं। खड़ी फसलों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा में सूरु गन्ने की रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। जी हाँ, तो देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक की ये थी कुछ खास सलाह। उम्मीद है कि आप अपने कृषि कार्य के दौरान इन बातों का ख्याल जरूर रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है धनिया, जिसकी खेती हरी पत्ती के लिए भी की जाती है और बीज के रूप में भी की जाती है। और रबी मौसम जो है वो इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जो वैज्ञानिक पद्धति है धनिये की खेती की वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके आधार पर खेती करके आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। इसके साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियाँ कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे।
मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मूंगफली के भाव। गुजरात की जसदन मंडी में मूंगफली का भाव 5,125 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी में मूंगफली 3,395 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली के सौदे 4,350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब सरसों के भाव की जानकारी। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी में सरसों 5,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सरसों के सौदे 5,460 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब तिल के भाव। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में तिल का भाव 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल 16,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। गुजरात की रापर मंडी में तिल के सौदे 9,930 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। किसानों की आय के अंदर में इजाफा कैसे हो सकता है? विश्व में मसालों की जितनी डिमांड है उसका लगभग 50 से 60% केवल भारतवर्ष है वो सप्लाई करता है। करीब करीब 800 पेस्टिसाइड्स बिना अप्रूवल मिल रहे हैं, बिक रहे हैं। ये बहुत जरूरी है रोक लगाना या उसके जो भी नियंत्रण के तरीके हैं वो हमें अपनाने चाहिए। क्या आपको ये लगता है कि अगले 10 साल भारत के कृषि युग के लिए स्वर्णिम साबित हो सकते हैं? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान डॉक्टर रविंद्र सिंह के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भविष्य में जो भी मनुष्य यहाँ दर्शन के लिए आएंगे वो सबसे पहले हनुमानदेश्वर के दर्शन करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लंकेश रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यदि आपका आदेश हो लंकेश, तो विभीषण का मार्ग में ही वध कर दिया जाए। विभीषण का जीवित लौटना लंका में लंका वासियों का अपमान है। ये अपमान हम कदापि सहन नहीं कर सकते। उनकी सेना बहुत बड़ी है महाराज। 100 योजन तक वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं महाराज। संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। जनरल साहब, इंडिया अपनी आर्मी भेजे, इससे पहले हमें अपनी फौज भेजकर जूनागढ़ पर कब्जा कर लेना है। नवाब साहब को समझाने की एक आखिरी कोशिश करो। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो क्या चूड़ियां पहनकर बैठे रहे हम? तो हिंदू मेजॉरिटी वाला इस स्टेट को आप एक मुसलमान नेशन का हिस्सा कैसे बना सकता है? जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने देंगे तो बाकी रियासतें भी यही चाहेंगे ना। सरदार द गेम चेंजर, सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।